बानिए पीटीआई कौन होते हैं? ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले। सिक्योरिटी ज़राए का इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द अमल। बानिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुतालिक बयान पर सिक्योरिटी ज़राए ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बानिए चेयरमैन होते कौन है ये बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया और कहा गया कि अगर बानिए चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें वो ओपन ही होगा। उन्होंने कहा कि ट्रायल ओपन ही होगा ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई इमरान खान क्या करते और करवाते रहे। माजरे से कबल इमरान खान ने अडियाना जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर से मुतालबा किया था कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान ने कहा था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और मेरा मामला फौज का इंटरनल मामला नहीं है। इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा था कि ओपन ट्रायल से रेजिम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। बानी पीटीआई का कहना था कि मैं जनरल फैज के ओपन ट्रायल का मुतालबा आर्मी चीफ से कर रहा हूँ। मैं इसीलिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ ताकि सारे राज और साजिशें बेनकाब हो जाएं। 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म देने वाले भी बेनकाब हो जाएंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गया, मुझे क्या फायदा देगा कि मैं इससे राब्ता रखूं। जनरल रिटायर्ड फैज रिटायरमेंट के बाद हीरो नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा फैज हमीद से उस वक्त तक राब्ता रहा जब तक वो DGISI और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था। जैसे ही फैज हमीद रिटायर्ड हुए यकीन माने मेरा ना इससे कोई राब्ता रहा ना कोई ताल्लुक। जनरल फैज हमीद पर टॉर्चर। हामिद मीर और हसन अयूब आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सीनियर सहाफी हसन अयूब ने लिखा कि ज़राए बता रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हामिद मीर साहब, जिनसे मेरा बड़ा ही इज्जत और एहतराम का ताल्लुक है, आज उन्होंने एक मगरबी मुल्क के सफीर के साथ मुलाकात में जनरल फैज हमीद पर टॉर्चर किए जाने की बात की है और इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद करने का भी कहा है। हसन अयूब ने कहा कि इस बात को सुनकर मुझे बहुत ताजुब हुआ क्योंकि टॉर्चर वाली बात तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं और दूसरा मुझे तो कम से कम हामिद मीर साहब से ऐसी बात करने की कोई उम्मीद नहीं। अब से मैं इनके तमाम प्रोग्राम और ट्विटर को बाकायदगी से देखूंगा। हसन अयूब के ट्वीट का जवाब देते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने ट्वीट किया कि आपके ज़राए दिन रात मेरी निगरानी करते हैं लेकिन आपके साथ अक्सर गलत बयानी कर जाते हैं। कल मेरी किसी सफीर से कोई मुलाकात नहीं हुई और ऐसी कोई भी बात किसी भी सफीर के सामने नहीं हुई, लेकिन जिस बात की तरदीद आपसे कराई जाती है ना जाने वो क्यों सच्ची लगने लगती है। फैज हमीद इमरान खान से जेल में कैसे राब्ता करते थे, वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश, अहम तफसीलात सामने आ गई। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बारे में अहम मालूमात मंजरे आम पर आ गई। आला सरकारी ज़राए ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात के बारे में रिपोर्ट दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि फैज हमीद डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए इमरान खान से राब्ते में थे। ज़राए का कहना है कि फैज हमीद डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट से एंड्रॉयड फोन की बजाय पुराने फीचर फोन पर राब्ता करते थे। ज़राए ने बताया कि फैज हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके उनसे मज़कूरा फोन भी बरामद कर लिया गया है। नए इलेक्शन, बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून से बेजार। चौधरी गुलाम हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी चौधरी गुलाम हुसैन का कहना था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी पर थोपा गया है उसके पीपल्स पार्टी को क्या फवायद हासिल हुए। 8 फरवरी से पहले पीपल्स पार्टी खास तौर पर बिलावल भुट्टो का जो स्टांस था इसकी तो मुकम्मल नफी करवा दी गई है। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो चपकलश आजकल चल रही है, लोगों का ख्याल है कि नूरा कुश्ती है, क्योंकि न पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ है और ना ही मुस्लिम लीग नून के पल्ले कुछ है। अवाम इन दोनों से फासला कर चुके हैं और मेरे पास अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि अवाम जिसकी तरफ हैं उससे रास्ते जुदा करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती किसी भी वक्त हकीकी कुश्ती में तब्दील हो सकती है। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी की ये सोच है कि हम मुस्लिम लीग नून का मलबा अपने ऊपर क्यों गिराएं और सियासी नुकसान करें। हमारी इत्तला के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने अपनी सीनियर लीडरशिप से भी कई जगह इख्तिलाफ किया है। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ नहीं चल सकते। अब ये कल होता है या कुछ हफ्ते बाद, ये तो कोई नजूमी ही बता सकता है, लेकिन ये होगा जरूर। चौधरी गुलाम हुसैन का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी और PTI के इकट्ठे होने के चांस भी दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब PTI नए इलेक्शन की तरफ चल पड़ी है। PTI समझती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो असेंबली बनी है इसमें अगर हम भी हुकूमत बना लें तो भी मुल्क को इस्तेहकाम देना मुश्किल हो जाएगा। 45 ड्रोन्स तबाह, बड़ी तबाही। यूक्रेन का मॉस्को पर हमला नाकाम, रूसी फौज ने 11 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन तैयारों से हमला रूसी फौज ने नाकाम बना दिया। यूक्रेन फौज ने दारुल हुकूमत मॉस्को की जानिब 11 ड्रोन तैयारे भेजे। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन रूसी फौज ने मार गिराया, जबकि इस दौरान किसी माली या जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली।
यूक्रेन की जानिब से भेजे जाने वाले 45 ड्रोन तैयारों को मार गिराया। 23 तैयारे रूसी शहर ब्रयांस्क की जानिब हमले के लिए भेजे गए थे। ये यूक्रेन की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस हमले की नाकामी का मतलब है कि मॉस्को का दिफाई निज़ाम मजबूत है। यूक्रेन का मॉस्को पर हमला नाकाम, रूसी फ़ौज ने 11 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन तैयारों से हमला रूसी फ़ौज ने नाकाम बना दिया। यूक्रेनी फ़ौज ने दारुल-हुकूमत मॉस्को की जानिब 11 ड्रोन तैयारे भेजे। ड्रोन रूसी फ़ौज से मार गिराए, जबकि इस दौरान किसी माली या जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। जलसा होगा, ज़रूर होगा। इमरान खान अब हमारी जिद है। इस्लामाबाद जलसा, अली अमीन गंडापुर का बड़ा ऐलान। मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ और बिलखसूस खैर पख्तूनख्वा की आवाम से। हमारा जलसा जिसकी NOC हमें अदालत ने दी थी, वो NOC फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इक़दामात का सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। और मैं ये वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तन्नूर चौक पे होगा अब, और पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तन्नूर चौक पे पहुँचें। इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है। इमरान खान पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर वो हमारा इश्क बना, और अब वो हमारी ज़िद बन चुका है। हम इनको बताएंगे कि अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो इंशाअल्लाह कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है या ये मैंडेट चोर जो बैठे हुए हैं, ये मैंडेट चोर हुकूमत की है। इंशाअल्लाह कल फैसला कुन मरहला है, और कल ये एक फैसला कुन इंशाअल्लाह फैसला होगा इस कौम की तरफ से कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, हक़ के लिए खड़ी है, अपने आइन के लिए खड़ी है, और इंशाअल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है। कल इंशाअल्लाह तन्नूर चौक पे 4 बजे तक सब ने पहुँचना है, और पख्तूनख्वा की सारी आवाम जो है आप इंशाअल्लाह यहाँ पे आएंगे, और सवाबी से इंशाअल्लाह मैं आपको लीड करूँगा, और इंशाअल्लाह हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, और जलसा इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, उस पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, अलिफ लाम मीम हसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कोई नहीं बचेगा, आर्मी चीफ का ऐलाने जंग। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानान पाकिस्तान से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। बहसीत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गाज़ा के आवाम से पूछो। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी,
کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ خطاب کے اختتام میں آرمی چیف نے نوجوانوں کو علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھ کر بھی سنایا: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کارساز حادثہ، ملزمہ کو سزا۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں، جہاں کارساز میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کا مقدمہ عدالت نے ملزمہ نتاشا کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمہ کے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ ملزمہ کے خلاف دفعات میں قابل ضمانت وکیل ملزمہ نے کہا کہ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ مقدمے میں قتل بسبب کی دفعہ 322 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ دفعہ 322 ناقابل ضمانت ہے۔ پتہ لگایا جائے کہ خاتون نے کس قسم کا نشہ کر رکھا تھا۔ 2 افراد کی جان لے لی گئی۔ وکیل مدعی کا کہنا تھا کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عدالت کا ملزمہ سے مکالمہ: میرے شوہر کا نام دانش ہے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس نے آپ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ جس پر ملزمہ نتاشا نے کہا کہ مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ ملزمہ نتاشا کو آج چہرہ ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ کراچی سے یہ افسوسناک خبر جس میں انسان ہے، کارساز میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ عدالت نے ملزمہ نتاشا کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمہ کے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ وکیل ملزمہ نے کہا کہ ملزمہ کے خلاف دفعات قابل ضمانت ہیں، جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ مقدمے میں قتل بسبب کی دفعہ 322 کا اضافہ کیا گیا ہے۔